हाँ जी बच्चों, एक और एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की देखते हैं क्या कहता है। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन mounted on a cylinder as shown in the figure. The height of the entire rocket is 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ही हमें पहला काम हम कर सकते हैं। हाइट ऑफ द रॉकेट 26, कोनिकल पार्ट की हाइट 6 दे रखी है। इसका मतलब जो सिलेंड्रिकल पार्ट होगा उसकी जो हाइट आएगी वो 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में कोन है तो आपको स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरफेस एरिया का क्वेश्चन है। So the base of the conical portion has a diameter of 5 सेंटीमीटर। तो कोन का बेस जो है, कोन का बेस, ये पूरा बेस मतलब यहां से इसका बॉटम व्यू दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन पूरा। तो कोन के लिए पूरा सर्कल यूज होगा यहां पे, ध्यान से देखिएगा। तो ये कोन का बेस है पूरा, यहां से लेके यहां तक आउटर वाला, ठीक है। और ये जो अंदर वाला सर्कल है ये किसके साथ अटैच्ड होगा, यहां पे सोच के देखिए, ये पार्ट सिलेंडर के साथ अटैच्ड होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो कोन की रेडियस है, कोन की रेडियस है वो है डायमीटर है वो 5 है। तो इसका मतलब कोन की जो रेडियस मानी जाएगी वो 5/2 सेंटीमीटर मानी जाएगी। अब सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो डायमीटर है वो 3 है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो रेडियस है वो 3/2 मानी जाएगी। क्योंकि कोन की जो रेडियस है वो बड़ी है, इसलिए मैं इसको स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। इतना आपको आइडिया हुआ होगा। नाउ व्हाइल द बेस ऑफ द डायमीटर सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। तो यहां पे हमें कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज पेंट करना है, कोनिकल पोर्शन को हमें करना है ऑरेंज पेंट। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये हमें ऑरेंज पेंट करना है। सिर्फ ये नहीं, और यहाँ पे ये जो नीचे से सर्कुलर रिंग आपको नजर आ रही है, ये वाली रिंग, इसको भी हमें पेंट करना है ऑरेंज। तो इसका मतलब पहले हम इसी की बात करते हैं, फिर हम सेकेंड पार्ट का देखेंगे। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसको हमें पेंट करना है येलो, सिलेंड्रिकल पोर्शन को हमें येलो पेंट करना है। तो ये सारा हमें येलो 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 और इसका बॉटम भी येलो। तो पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या है हमारे पास कोन के केस में, हमारे पास डायमेंशन क्या क्या है। तो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर कोन का, क्योंकि कोन बड़ी है, बाहर की तरफ है। और रेडियस जो हम बड़ी है इसकी रेडियस वो लेंगे 5/2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। और जब आपके पास रेडियस आ गई और हाइट आ गई तो लगे हाथ आप इसकी स्लांट हाइट निकाल लीजिए। तो स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, L² = R² + L²। R कितनी है बच्चों, 5/2 का स्क्वायर, और L कितनी है, R² + H²। H कितनी है, 6 का स्क्वायर। कोशिश करिए इस फ्रैक्शन को ओपन मत करिए, क्योंकि फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसिमल्स में आ जाएगा, स्क्वायर आपको फिर करना है। तो इसका स्क्वायर करना ज़्यादा आसान होता है। 25/4 + 36, 4 एलसीएम लेंगे, 25, 4 36 144, 169/4, यह आ गया L²। इसका मतलब आपकी जो स्लांट हाइट आएगी वो आएगी 13/2। फ्रैक्शन में ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे कि इसको डिवाइड करना चाहिए या नहीं। तो हमारे पास स्लांट हाइट आ गई। तो कोन की तीनों डायमेंशंस आ गई। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर को हम यहां पे नोट कर लेते हैं। सिलेंडर की जो डायामीटर है वो कितनी गिवन है बच्चों, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अंदर वाला जो इंटरनल पार्ट है वो सिलेंडर है। तो 3 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस होगी 3/2 सेंटीमीटर। और सिलेंडर की हाइट कितनी है, पूरी हाइट 26 है, तो सिलेंडर की हाइट हमने यहां पे नोट की थी 20 सेंटीमीटर। चलिए सारी डायमेंशंस हमने नोट कर ली। अब हमें क्या पोर्शन निकालना है, कोन को ऑरेंज पेंट करना है, तो हमें ऑरेंज का सरफेस एरिया निकालना है कोन का, और सिलेंडर को हमें येलो पेंट करना है। लेट अस गेट बैक टू वर्क। तो सबसे पहले एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना बच्चों। एक तो कोन को करना है ना, जितना भी कोनिकल पार्ट हमें नजर आ रहा है, कोन का कवर्ड सरफेस एरिया होगा। और यहां से आप देखेंगे ये जो ब्लू पोर्शन है ये बेसिकली ऑरेंज कलर है। तो ये जो नीचे रिंग नजर आ रही है आपको, बाकी पार्ट तो नीचे का सर्कल का
सिलेंडर ने छुपा लिया, जो रिंग नजर आ रही है यहाँ पे, तो रिंग क्या होगी, एरिया ऑफ वन रिंग। रिंग आप समझते हैं ना, ये जो पोर्शन होता है इसको रिंग बोला जाता है। ओके, सो सी एस से होगा इसका पाई कैपिटल आर एल, और रिंग का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तीनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं बच्चों, व्हाट वी आर लेफ्ट विद आर एल आर स्क्वायर एंड स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, और जब भी पाई की वैल्यू डालनी है यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन इटसेल्फ कि पाई की वैल्यू क्या गिवन है। अपनी तरफ से कुछ भी डाल दोगे, क्वेश्चन में स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी है, आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, आर कितनी है, कैपिटल आर हमने निकाली थी 5/2, और एल आई है हमारे पास 13/2 प्लस आर स्क्वायर, इसका मतलब 5/2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितनी है सिलेंडर वाली, 3/2। सो 3.14 65/4 25/4 माइनस 9/4। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। मैंने कोई डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं किया, फ्रैक्शन ही चल रहे हैं, और कैलकुलेशन देखिए कितनी इजी और सिंप्लीफाइड लग रही है। तो यहां पे आएगा 4 एलसीएम आ गया, 65 प्लस 25 माइनस 9। इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, 90 80 90 90 माइनस 9 81/4। अब हमें फर्दर इसको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे ये कैट हो जाएगा आपका 2 से 157, और यहाँ पे आएगा 2, तो 157 इंटू 81 डिवाइड बाई 200। 200 मत करिए, आप इसको क्या करें, यहाँ पे इसको 100 को अलग रख लीजिए, और ये जो 2 है इसको साइड पे रख लीजिए। मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी, 585, ठीक है जी। ओके, तो दूसरा हमारे पास है, इसके बाद हमें निकालना है इस सिलेंडर का। तो सिलेंडर का क्या विजिबल है, इसका जो टॉप एंड है वो तो कोन में जाके फंस चुका है, वो तो नजर नहीं आएगा आपको, सिर्फ इसका CSA नजर आएगा और इसका बेस नजर आएगा। तो दो ही चीजें हैं। चलिए सिलेंडर को भी ले लेते हैं। तो ये येलो पार्ट पेंट करना है हमें, एरिया टू बी पेंटेड येलो इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि सिलेंडर में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे वाला ढक्कन। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो CSA होगा आपका 2 पाई RH एंड पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा जी, पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2H प्लस आर, पाई की वैल्यू 3.14, आर है हमारे पास 3/2, 2H। अब सिलेंडर की हाइट कितनी थी 20 और रेडियस है 3/2, 2H और रेडियस कितनी है 3/2, तो इट कम्स आउट टू बी 3.14 इंटू 3/2 ही रहने देते हैं। अगर इसको कट करेंगे यहाँ पर तो मेरे पास बचेगा 1.57, 40 प्लस 1.5। जहाँ पे आपको लगता है कि डेसिमल्स में कन्वर्ट करना आपके लिए फिजिबल है, आप वहाँ पे कर लीजिए। और यहाँ पे आपके पास आएगा 41.5, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर बनना चाहिए 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन बच्चों आप खुद से कर लीजिएगा, मेरा आइडिया ये नहीं है कि मल्टीप्लाई ऐसे करना है। मेरा आइडिया सिर्फ ये है, ये वीडियो बनाने का, कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है जी, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखा जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जिस तरह से मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे करी हैं आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिस करिए इसकी। Until then, I wish you all the best. नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।